सम्मान्य सदस्य डॉक्टर अनिल गोयल जी। पहले नहीं बजा। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को थोड़ा 2-3 मिनट ज़्यादा दे देना, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसका फेफड़े 3 मिनट तो आपको टोटली मिलेंगे। तो आज इस सदन में उस 2.5 करोड़ जनता की पीड़ा को शब्द देने आया हूँ, जिसे पिछले 11 वर्षों में विज्ञापनों और खोखले वादों से बहलाया गया। दिल्ली की समस्या सालों की समस्या है, और मैं तो 11 क्या 27 साल की समस्या है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है। लेकिन अध्यक्ष जी, आज मैं केवल समस्या बताने नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता ने जिस सरकार को चुना, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, उसने 11 महीने में क्या किया, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा सारा मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने, हमारे मंत्री जी ने बताया। लेकिन कुछ ज़रूर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। दिल्ली का बच्चा भी जानता है कि ये पॉल्यूशन डस्ट से है, व्हीकुलर पॉल्यूशन है, 40% इंडस्ट्रियल है, पावर प्लांट्स हैं जो दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ है, कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है पिछली सरकार ने एक झोला छाप डॉक्टर की तरह उसका इलाज करने की कोशिश की, जिसको ABCD नहीं आती थी कि उस बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। उसको एक ज़रूरत थी एक्सपर्ट डॉक्टर की, उसको ज़रूरत थी एक्सपर्ट मुख्यमंत्री की, जैसी हमारी रेखा गुप्ता जी सरकार ने जो किया है। स्मॉग टावर का सच अभी बताया गया। कनॉट प्लेस में 23 करोड़ की लागत से स्मॉग टावर लगा, सफ़ेद हाथी बनकर आज भी खड़ा है। विज्ञापनों पर फिजूल खर्ची। बायो डिकम्पोजर की एक बात जरूर करना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार ने पराली के घोल जो कि पूसा इंस्टीट्यूट ने बनाया था, उस पर खर्च किया, उससे कई गुना उसके प्रचार और टीवी अखबारों में किया। ले ऑड इवन, स्विच ऑफ स्विच ऑन, ये सब आपदा सरकार के कुशासन के उदाहरण हैं। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए एक एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सर्दियों के इंतजार की राजनीति को ख़त्म किया। मैं अभी माननीय पर्यावरण मंत्री पूर्व को सुन रहा था, अभी नवंबर की इनकी PC थी कि विंटर एक्शन प्लान इस सरकार ने डिले किया। अरे सर, इन्होंने अप्रैल 2025 से काम शुरू कर दिया था। ये मौसमी उपायों तक सीमित रहने की जगह सरकार ने जून 2025 में एक व्यापक वर्ष भर लागू होने वाली समयबद्ध वायु प्रदूषण न्यूनीकरण योजना आरंभ की थी। और यह योजना रोकथाम, आधुनिक तकनीक के उपयोग, कड़े परिवर्तन तथा जन भागीदारी पर केंद्रित थी, जिसमें सभी विभाग, स्थानीय निकाय, NCR की एजेंसियों के समन्वित प्रयास शामिल हैं। क्योंकि इसको इलाज करना है तो सतत कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी एजेंसी मल्टी स्टेट इलाज की ज़रूरत है, जो ये सरकार कर रही है। मैं बड़ा खुश हूँ कि सारे लोग यहाँ बैठे हैं। अगर LG का अभिभाषण आप सुन लेते कादियान साहब, तो ये सारे फैक्ट्स उसमें दिए गए हैं। ग्रैप का समय से पूर्व क्रियान्वयन किया गया और CQM के साथ मिलकर 13 हॉट स्पॉट्स पर माइक्रो एक्शन प्लान तैयार किया, जहां 30 से ज़्यादा ऑटोमेटेड मिस्ट स्प्रे लगे हुए हैं। ऐतिहासिक डाटा है कि AQI मैनेजमेंट पिछले इस साल में 2025 में बुरे दिन कम रहे, अच्छे दिन बढ़े। और इसका बाकी डेटा का डिस्कशन करते रह सकते हैं, लेकिन ये ईयर राउंड मैनेजमेंट को दिखाता है। प्रदूषण की जड़ पर प्रहार करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं जरूर चाहूँगा कि ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो 2 प्रोजेक्ट्स मोदी सरकार ने दिल्ली को दिए, 22 लाख टन कार्बन उत्सर्जन से बचाया है। 60,000 भारी ट्रक अब दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकल रहे हैं। और फेम 2 और E-बस जो 3,500 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं, उनमें केंद्र सरकार की भारी सब्सिडी और मोदी सरकार का विजन शामिल है। और हमारा लक्ष्य, मुझे लगता है, मैं परिवहन मंत्री जी को भी यहाँ जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 7700 और E-बस लाने का प्लान है। मुख्यमंत्री जी, और दिल्ली में पराली का जो बात थी, हरियाणा मॉडल में 40% कम हुआ पंजाब से, लेकिन आज भी धुआं आ रहा है। और दिल्ली में इस बार 0 पराली हुई, ये भी दिल्ली का एक रिकॉर्ड रहा। नो फ्यूल नो PUC में 7 लाख से ज़्यादा 2 व्हीलर, एक कॉज था जैसे पिछली बार जब इन्होंने किया 2 व्हीलर को एग्जाम्प्ट कर दिया, वो गलत काम था। 2 व्हीलर में 7 लाख को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेना पड़ा। ये एक रिकॉर्ड है। जब ये पर्यावरण मंत्री जी ने सख्त कदम किया, नो PUC नो फ्यूल, औद्योगिक निगरानी करके 411 इकाइयों को बंद किया। अब दिल्ली EV कैपिटल बनती हुई दिल्ली है। और हाल के दिनों में 1800 अधिक इस सब को मॉनिटरिंग करने के लिए दिन रात निरीक्षण टीमें तैनात की गई हैं। और केवल 10 महीनों में नॉन पॉल्यूटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही सशक्त किया गया है। और रूट पर विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया इंटरस्टेट EV बसों की जो शुरुआत है, वो भी उस हवा को दिल्ली की साफ कर रही है। क्योंकि दिल्ली की हवा सिर्फ दिल्ली की नहीं है, 100 किलोमीटर पेरीफेरी की भी हवा है, उसका भी ध्यान रखना है। वाहन प्रदर्शन नियंत्रण भी सरकार का प्रमुख फोकस एरिया है, जिसमें इलेक्ट्रिक बस, लास्ट माइल मोबिलिटी, तेजी से विस्तार कर रहे हैं। EV चार्जिंग नेटवर्क,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ईवी चार्जिंग नेटवर्क नहीं होंगे तो बस या स्कूटर या कार कैसे चार्ज होंगी, उसके लिए भी बढ़ाए जा रहे हैं सार्वजनिक परिवहन की। यातायात जाम और उससे होने वाले उत्सर्जन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है व्हीकल के। जहां जब जाम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त 600 लोग लगाए हैं, 12 लाख चालान, 7 लाख से ज़्यादा PUC 2 व्हीलर। अब इस में डस्ट कंट्रोल में झाड़ू से सिर्फ सफाई नहीं दिल्ली में चलेगी। अभी हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने कहा कि जब तक मैकेनिकल स्वीपर नहीं होंगे तब तक वो सक करेंगे और डस्ट भी सक करेंगे और गंदगी भी सक करेंगे, क्योंकि झाड़ू लगती है तो कई बार धूल उड़ती है। तो अध्यक्ष जी, धूल दिल्ली के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इस सब के लिए PWD, DDA और MCD के माध्यम से 650 से अधिक मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाए गए हैं। ऊंची इमारतों में एंटी स्मोक प्लानिंग। और दूसरा है जो कचरा प्रबंधन था, हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2027 तक ये कचरे के पहाड़ दिल्ली से खत्म किए जाएंगे। जो MCD को फंड नहीं मिलते थे, 500 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान, हर साल 300 करोड़, और मजबूती देने के लिए 2300 करोड़ के 100 MRS, 1000 लीटर पक्की बिकर मशीन। मुझे लगता है हमारे जितने यहाँ पर विधायक बैठे हैं सड़कों पर चलते हैं, मैं तो हर सड़क पर देखता हूँ ये मिस्ट स्प्रे हो रहा है, कहीं पर मैकेनिकल स्वीपर लग रहा है, कहीं पर लेटर मशीन चल रही है। ये आम बात है जो पिछले 11 साल में सड़क पर कभी भी नहीं देखी गई। एक बहुत बड़ा विषय है ई वेस्ट का, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। होलंबी कला में पहला एकीकृत इको वेस्ट पार्क बन रहा है जो 51,000 टन ई कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण करेगा। जब हम प्रदूषण की बात करते थे, वायु प्रदूषण के अलावा जल प्रदूषण की भी बात जरूरी है। यमुना का पुनरुद्धार, सौर ऊर्जा और वायु की मॉनिटरिंग, जहाँ 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई ईवी नीति थी? क्या आपने स्मोक गन खरीदी, वो भी खराब कर दी? क्या आपने लैंडफिल साइट के लिए समिति में की? यमुना में जरूर कहा कि हर साल गोते लगा देंगे, लेकिन गोते लगवाए माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार ने। जब वहाँ छठ पूजा हुई, उसके किनारे छठ पूजा हुई, वो खुद उस यमुना के किनारे यमुना के में अर्घ दिया। धन्यवाद जी। बस एक छोटा सा है सर, लास्ट कंक्लूजन, 10 मिनट कहा था मेरे को, इसलिए ये ज्यादा है। नहीं, ये निष्कर्ष सर, निष्कर्ष बस। देखिए, मैं इससे पहले दिल्ली के जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं सर, आधा मिनट बस। ये सरकार आधा मिनट में खत्म कर दीजिए। आज ये सरकार झुकेगी नहीं, सरकार रुकेगी नहीं। साफ हवा दिल्ली का अधिकार है, उसे दिलाना हमारी जिम्मेदारी। हमने सच को सामने रखा। आज हर आंकड़ा, हर सवाल, हर हिसाब, जो हवा को मौसम कह के टाल गए, उनकी नीयत पर है हमारा जवाब। अब शासन विज्ञापन से नहीं, जिम्मेदारी से चलेगा। काम बोलेगा, नतीजे दिखेंगे, और साफ हवा हम सबका हक बनकर मिलेगी। यही है हमारी पहचान, यही हमारा संकल्प कि दिल्ली को करना है प्रदूषण मुक्त, स्वस्थ, समृद्ध, विकसित दिल्ली। जय हिंद।